So we'll straight away proceed for the presentation. I hope this screen is visible to everyone. Hello. Yes, sir. Yes, sir. ये दिख रहा है सबको स्क्रीन हमारा? Yes, sir, it's visible to everyone. Okay. So we'll start with startups क्यों इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टार्टअप। तो इस पे हमने 4 पॉइंट्स में इनको समराइज किया है, जो इस मतलब why is startup important. So we have I presented here 4 points. One is that if there is an economy which is stagnating, अगर कोई इकोनॉमी में धीरे धीरे उसके ग्रोथ में कमी आती है तो हम लोग उसको स्टैग्नेशन बोलते हैं। उसको दोबारा से किक स्टार्ट करने के लिए, दोबारा से उसको पुश करने के लिए हमें ज़रूरत है कुछ ऐसे स्टार्टअप्स की जो नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देंगे। क्योंकि जैसे आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो शायद ही उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी जहाँ पे सारे लोग मोटा मोटी जो बेसिक सर्विसेज हैं उसको अवेल कर रहे हैं, जो बेसिक कमोडिटीज है उसको वो उसका कंजम्पशन करते हैं, फिर भी एक इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रोथ कम होता है। क्योंकि इकोनॉमी बढ़ता कैसे है, जब आप कुछ आपके इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन ज़्यादा होता है, आप कुछ नया प्रोडक्ट नया सर्विसेज देते हैं जिसको लोग कंज्यूम करते हैं, तो आपके पास पैसा आता है, फिर आप कुछ और प्रोडक्ट के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। इस तरीके से एक इसका रिपल इफेक्ट होता है। तो वो अगर स्टैग्नेट कर रहा है, उसको किक स्टार्ट करना है, तो आपको स्टार्टअप्स चाहिए जो नए प्रोडक्ट्स नए सर्विसेज लेके आएंगे, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा खर्चा करना चाहेंगे अपने सेविंग्स का। इस तरीके से इकोनॉमी में दोबारा से जान लाते हैं। तो ये एक पर्पस होता है। दूसरा जो पर्पस होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्शन में डिफरेंट है। प्रोडक्टिविटी होता है हाउ मच इज आर द प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब 10 लोग मिल करके 10 चीज़ें कर रहे हैं, पर वही 10 लोग मिल के 20 चीज़ें करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तकनीकी रूप से कोई नए चीज़ का आप इस्तेमाल करें। यू मस्ट टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड योर सेल्फ to be able to produce more with the same cost of factors of production, right? So वो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनका फोकस नहीं रहता है उन पे। सपोज देयर इज अ फ्लावर मिल और अ राइस मिल और a steel manufacturing company, they are 100% focused into continuing with their current state of production। पर क्या होता है कि उससे आपकी इकोनॉमी में जान उतनी नहीं आती। आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्टिविटी भी लगातार बढ़े। तो ये जो नए लोग हैं नए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, नया तरीके से उसी चीज़ को करते हैं, तो ये इनको हम स्टार्टअप्स बोलते हैं, जो सेम चीज़ को काफ़ी नए तरीके से करते हैं। जैसे हम सब सामान को खरीदते हैं अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए, और मान लीजिए कोई ऐसा ई कॉमर्स साइट बना देता है, फ्लिपकार्ट या अमेजन, इसकी वजह से आप उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं, बट आप ज़्यादा चीज़ें खरीद पाते हैं क्योंकि परचेजिंग कमोडिटीज एंड गुड्स हैड बिकम अ लॉट ईजियर। The goods are being consigned to your home as opposed to you going out to a mall or to a store and buying the product। यही आपके घर पे आ जा रहा है, तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत है आप सामान को खरीदना। तो हम इनको भी स्टार्टअप बोलेंगे जो उसी चीज़ को जो आप सामान खरीद रहे हैं उसको तकनीक के माध्यम से सुलभ बना देते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर ओला और उबर, राइट? हम लोग पहले भी कैब्स लेते थे और ड्राइवर से आप नेगोशिएट करते थे और आप कैब लेते थे। अब उन्होंने फिक्स रेंटल करके और प्लेटफॉर्म बना दिया। एक तरफ ड्राइवर्स हैं, दूसरी तरफ जिनको राइड चाहिए वो हैं, और फिर आप काफ़ी आसानी से राइड ले पाते हैं। सो प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भी आपको स्टार्टअप्स की ज़रूरत है। नए ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ड्राइवर शब्द का काफ़ी आप सुनते होंगे कि इट्स अ न्यू ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वी नीड न्यू ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो होता क्या है ये ड्राइवर की, जैसे हम लोग, आप समझिए कि हम लोग सारे लोग अपने इनकम का 10% एंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मीडियम्स हमारे सामने थे, एक तो आप डिश टीवी या कोई भी केबल कनेक्शन ले सकते हैं, दूसरा आप यू कैन गो टू अ मूवी हॉल, राइट? ये दोनों मिलाकर के अगर आप 8% अपने टोटल इनकम का खर्च करते थे, तो 8% से ज़्यादा खर्च कराने का कोई तरीका नहीं है। आप इसमें एक दो चैनल भी ऐड करेंगे तो खर्चा उतना ही रहेगा। और मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स जैसा कोई नया आइडिया लेके आते हैं कि अब आप घर पे तो डिश टीवी रखिए ही रखिए, आप जब जब मूवी जाते हैं आप जाइए, पर साथ में आप मोबाइल में भी
आप OTT जो हम बोलते हैं वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इट्स अ न्यू एक्सपेंस। अब ये इसको ड्राइवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका केवल सिंगल इम्पैक्ट नहीं होता, इसका रिपल इफेक्ट होता है। अगर वो नेटफ्लिक्स लेके आए तो हम सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारा पैसा नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा। उनको भी कंटिन्यूअसली नए नए शोज बनाने पड़ते हैं अपना पॉपुलैरिटी और अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए। तो वो काफ़ी सारे एक्टर्स को पैसा देते हैं, काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स को पैसा देते हैं जिनको पहले पैसा नहीं मिल रहा था। तो थिंक अबाउट एक्टर्स लाइक राधिका आप्टे और मनोज वाजपेयी और जितने भी इस तरह के एक्टर्स हैं हु आर नाउ डूइंग अ लॉट ऑफ सीरीज एंड मूवीज डेडिकेटेड फॉर OTT चैनल्स। तो ये एक नया पैसा आया इकोनॉमी में। हम सबको प्रोडक्ट के उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी से उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हम और पैसा खर्चा करें एंटरटेनमेंट पे। सो एज अपोज टू ट्रेडिशनल 8% दे हैव इंक्रीज इट टू 9%। तो हम थोड़ा ज़्यादा और खर्चा कर रहे हैं बिकॉज दिस न्यू प्रोडक्ट हैज कम अप। तो ये जो हम सबका पैसा जोड़ करके जो एक जगह जमा हो रहा है उससे फिर नए नए इकोनॉमी के पैरामीटर्स खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनको पैसा मिल रहा है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के लोग अब इस पे कमा रहे हैं। तो इसको हम लोग न्यू ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो आपसे आपका जो खर्चा हो रहा था उससे ज़्यादा खर्चा करने को आपको मजबूर करे या इंस्पायर करे या मोटिवेट करे, और फिर उसकी वजह से पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम नया खड़ा हो जाए। तो ये अगर आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं जिसको हम सब ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये मुश्किल है। बिकॉज इफ केबल में मान लीजिए डिश टीवी की जगह एयरटेल टीवी आ जाए या टाटा स्काई आ जाए, ये नया ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी नहीं है। क्योंकि व्हाट इट विल डू इज इट रिप्लेस सम ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अवे फ्रॉम एयरटेल टू टाटा स्काई। तो ये ओवरऑल जो इकोनॉमिक का जो पोटेंशियल है वो तो उतना ही रह गया। लोग टाटा स्काई छोड़ करके एयरटेल का DTH ले लिया, कोई उसको छोड़ के वीडियोकॉन का D2H ले लिया, राइट। बट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट OTT इट्स अ न्यू ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी। वो सबके अलावा OTT ने कभी ऐसा नहीं किया कि आप घर का केबल कनेक्शन छोड़ करके ले रहे हैं। दैट इज नॉट द आर्गुमेंट हियर। द आर्गुमेंट इज कि व्हाइल यू हैव ऑल दैट सब्सक्रिप्शन यू मे आल्सो सब्सक्राइब टू वन ऑफ दीज चैनल्स। तो ये इसके लिए भी स्टार्टअप्स की इकोनॉमी में जरूरत पड़ती है।